जिम्मेदार देख रहे द्रव्यवती नदी कैसे हो रही मलिन। आपको बता दें कि एसीएस आलोक गुप्ता के नेतृत्व में अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। राजधानी की द्रव्यवती नदी का निरीक्षण किया जा रहा है और करीब 40 किलोमीटर नदी की लंबाई में घूमकर जायजा लिया जा रहा है। तो बम्बाला पुलिया से लेकर स्वर्ण जयंती पार्क तक जायजा लेने का कार्यक्रम। द्रव्यवती नदी में कहां पर सीवरेज, गंदा पानी और औद्योगिक अपशिष्ट आ रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है। देखिए, इस निरीक्षण में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी मौजूद है। फर्स्ट इंडिया पर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों इस मामले में बैठक भी ली थी। इस बैठक में द्रव्यवती नदी के प्रदूषण पर गहरी नाराजगी प्रकट की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए इंदु, अधिकारियों का काफिला बम्बाला पुलिया से रवाना होकर यहाँ सांगा सेतु पुलिया पहुंच चुका है और सांगा सेतु पुलिया पर के नजदीक से जिस तरह से जो रंगाई छपाई इकाइयों का जो वेस्ट आ रहा है, जो गंदा पानी आ रहा है, जो कि सीधे द्रव्यवती नदी में मिल रहा है, उसको लेकर जायजा लिया गया। वहां इस दौरान जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी थे उनको हिदायत दी एसीएस आलोक गुप्ता ने कि इसको रोका जाए और जो इकाइयां जो सीईपीटी जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अलग से बनाया गया है उससे नहीं जुड़ी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सीईपीटी के अलावा भी जो अतिरिक्त वेस्ट आ रहा है उसको जो दहलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है नगर निगम का, उससे जोड़ा जाए। इस तरह के विकल्पों पर चर्चा की गई और ये हिदायत दी गई कि इसको लेकर एक ज्वाइंट मीटिंग दोबारा बुलाई जाए और जिस एजेंसी की जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करने के लिए एक बाकायदा टाइमलाइन दी जाए और उस टाइमलाइन में इस पूरे काम को किया जाए, क्योंकि सरकार का मकसद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मकसद यही है कि जो द्रव्यवती नदी है इसको पूरी तरह से स्वच्छ रखा जाए। कैसे भी इसमें किसी तरह का कोई सीवरेज, गंदा पानी या कोई भी फैक्ट्री वेस्ट इसमें नहीं आए। तो इसकी चाक चौबंद व्यवस्था के लिहाज से ही एसीएस आलोक गुप्ता आज पहली बार, क्योंकि पिछले दिनों जब तबादला सूची आई थी तब उन्हें नगरीय विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद ये उनका एक पहला दौरा है कि जब वो द्रव्यवती नदी का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने द्रव्यवती नदी मामले में मीटिंग ली थी, जो उन्नति पोर्टल है राज्य सरकार का, उसमें सबसे अहम इश्यू द्रव्यवती नदी का प्रदूषण भी है। तो जब इस बैठक ली गई तो उसमें जब द्रव्यवती नदी पर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरी नाराजगी जताई और उनका कहना था कि जो है इसको किसी भी तरह से स्वच्छ रखा जाए। इसी उनके निर्देशों की पालना में पिछले दिनों मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सांगा ने रंगाई छपाई इकाई का जो इलाका है वहां पे भी गए थे और वहां पर उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी और उन्हें कहा था कि जो क्योंकि उसमें बताया गया था कि करीब 800 इकाइयां टोटल हैं और 400 इकाइयां ही उनसे जुड़ी हुई है सीईपीटी से। तो उस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि जो रंगाई छपाई इकाई जो सीधे ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जुड़ी हुई है उनको बंद किया जाए, उनको सीज किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनके निर्देशों के बाद आज एसीएस आलोक गुप्ता, जो आज हालांकि अवकाश है लेकिन एसीएस आलोक गुप्ता सुबह 8:30 बजे यहाँ उनके नेतृत्व में जो पूरा अधिकारियों का काफिला था वो बम्बाला पुलिया पे एजम्बल हो गया था। फिर बम्बाला पुलिया पे पहले द्रव्यवती नदी को देखा गया, फिर उसके बाद अभी ये सांगा सेतु पुलिया पर आए, वहां पर देखा कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, रंगाई छिपाई इकाइयों से निकला जो गंदा पानी है वो सीधे द्रव्यवती नदी में मिल रहा है, इसको देखा। इसके बाद अब ये तरू छाया नगर जाएंगे, वहां पर जो एसटीपी है उसको देखा जाएगा और तरू छाया नगर से सुशीलपुरा पुलिया अजमेर रोड वहां जाएंगे, वहां से शिप्रा पथ जाएंगे और शिप्रा पथ से आगे पानी पेज तक। इस तरह से आप देखें कि द्रव्यवती जहां से शुरू होती है और जहां लगभग खत्म होती है, इस पूरे 40 किलोमीटर लंबे रूट का राउंड लिया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किस तरह से द्रव्यवती नदी पे कहां इस तरह के आउटफॉल है गंदे पानी के, सीवरेज के, कि उससे गंदा हो रहा है। तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि सुशीलपुरा पुलिया की हम बात करें तो वहां पर जब ये काफिला वहां जाएगा, एसीएस आलोक गुप्ता वहां जाएंगे तो सुशीलपुरा पुलिया पर सीधे ही नगर निगम की ओर से जो सीवरेज है वो सीधे उसमें डाला जा रहा है। तो उसके लिए जेडी ने एक नई योजना शुरू की है, वहां का जो सीवरेज है उसको पाइपलाइन के माध्यम से नदी में गिरने से बचाते हुए वहां से उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। उसके लिए पाइपलाइन डाली जा रही है, पाइपलाइन से सीवरेज को डाइवर्ट करके तरू छाया नगर भेजा जाएगा, जहां पर उसको एसटीपी में जाके ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद
जो ट्रीटेड वाटर है वो नदी में छोड़ा जाएगा। तो उस योजना का भी अभी एसीएस आलोक गुप्ता वहां जाकर जायजा लेंगे और उसके बाद जो शिप्रा पथ पे जो उसका एक्सपीरियंस सेंटर है इस पूरे प्रोजेक्ट का, जिसमें ये बताया गया है कि जब टाटा प्रोजेक्ट ने यहाँ पर काम शुरू किया था तब इस द्रव्यवती नदी के क्या हाल थे और किस तरह से उसको पक्का चैनल में तब्दील किया गया है, तो वो सारी जो स्थिति है वो वहाँ पे प्रेजेंटेशन में बताई जाएगी। उसके बाद आगे पानीपत तक ये पूरा दौरा है। जी ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी। और